हाँ तो बच्चों इकाई चैप्टर यानी कि इकाई 1 खत्म हो गई है। अब लोग इकाई 2 पर आते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? घातांक। घातांक में पहला घातांकी संकेतन में आधार एवं घातांक बताइए। दूसरा पॉइंट क्या है? घातांकों के नियम धनात्मक आधार पर। घातांकों के नियम क्या? धनात्मक आधार पर। तीसरे क्या है? परमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या? परमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। और चौथा क्या है? धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक। क्या? धनात्मक और ऋणात्मक घातांक। चौथा क्या है? बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांकी संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला चैप्टर का क्या नाम है? पहला 2A यानी कि 2A। पहला है घातांकी संकेतन एवं आधार के घातांक। पहले ये समझिए घातांक होता क्या है ना? साड़ी बना लीजिए। घातांकी घाती संकेतन। अब घाती संकेतन गुणारूप। अब मान। अब आधार और घातांक। घातांक किसी भी संख्या, घातांक होती कि किसी भी संख्या पर। जैसे कि पहला सवाल मान लो कि 4 की पावर 3 है। क्या है? 4 की पावर 3 पावर घात। ये क्या है? ये आपका आधार है। ये क्या है? आधार। क्या है? आधार। और ये क्या है? घातांक। घातांक कितनी है? 3 है ना। आधार क्या है? 4 आपका और घातांक कितनी है? 3। अब इस 4 को कितनी बार लिखना है? कितनी घातांक कितना है? 3। तो 4 को कितनी बार लिखना है गुणा के रूप में? 3 बार। मान क्या आएगा? 4 चौको 16, 16 चौको 64। क्या निकल गया है मान? 4 64। अब मान लो अगला है 5 की पावर 4। क्या है? पावर। पावर को इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। यही होता है घाती संकेतन। यानी क्या होता है? घातांक। यानी कि अब हमें 5 को, ये क्या है? ये आधार है। क्या है? आधार। क्या है? आधार। आधार क्या है? 5। जो ऊपर चढ़ी हो ऊपर वो क्या है? घातांक। क्या है? घातांक है ना। तो 5 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। कितनी बार लिखना है? 4 बार। 1 2 3 और 4। यानी कि ये 5 की पावर 4 है। गुणा में 25 25 पंचे 125 पंचे 625। यही है आपका घातांकी संकेतन है ना। अब अगला सवाल क्या है? अब सवालों पे आइए। यही होता है घातांकी संकेतन। अब अभ्यास 2A। 2A बच्चों पहला सवाल क्या है? 2A का 2A का पहला सवाल है -2/3 की पावर 5 यानी कि होल घात 5 का मान है अब का मान है। हल करना है। मान है, हल कैसे करेंगे? यानी कि कितनी बार लिखना है? 2 की पावर को 2/3 को कितनी बार लिखना है? 2/3 को लिखना है आपको 5 बार। कितनी बार लिखना है? 5 बार। कितनी बार लिखना है? 5 बार है ना। 2/3 गुणा
-2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 और -2/3। ये क्या है? आधार क्या है इसका? मान अब इसका क्या निकल के आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस यहाँ हो गया, और प्लस गुणा माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस हुआ, और माइनस गुणा प्लस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, माइनस। माइनस हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 बटे कितना आएगा? 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। यही क्या हुआ आपका आंसर? मान क्या होगा? यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या है? आधार। क्या है? आधार। और उसमें ये क्या है? घात। क्या है? घात। अगला सवाल, अब यही इसके पार्ट। कौन नंबर? दूसरा पार्ट सही है इसका। कौन सही है? दूसरा पार्ट। कौन सही है? दूसरा पार्ट। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कह रहा है 31/25। 31/25 का घाती। क्या? घाती संकेतन है। क्या घाती संकेतन है? 3125। अब घाती संकेतन में कैसे 3125? ऐसे तो आप लोग कर नहीं पाओगे। इसके हमने क्या निकाल लिए? लासा की तरह कर लो। किससे? यानी कि वर्गमूल की तरह से निकाल लो। किससे? वर्गमूल से। अब 3125 2 से कटेगा, लासा की तरह 3125 2 से कटेगा, 5 से 55 25 5 छिक्का 30 0 5 दूनी 10 55 25 5 से 125 फिर 5 से 25 फिर 5 से 5 फिर 5 से 5 एकन 5। यानी कि कितनी बार 5 की घात? 1 2 3 4 5। कितनी बार हमने गुणनखंड करके देखा तो 3125 के गुणनखंड कितने आए? 2 नहीं घातांक रूप। क्या आया? घातांक रूप। अब कितनी बार है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 1 2 3 4 5। 5 की घात पावर क्या होगी? 5 की पावर क्या होगी? 5। यही है क्या? घातीय संकेतन रूप है ना। क्या है? घातीय संकेतन रूप हो गया। अगला सवाल, अगला क्या है? घातीय संकेतन रूप। इसको वर्गमूल निकाल दे तो भी हो जाता। अब
अगला सवाल क्या है? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर, 2 की घात 7 का मान है। अब 2 की घात 7, 2 क्या है? 2 है आपका आधार। क्या है? आधार। क्या है? आधार। और घात क्या है? 7 क्या है? घात। क्या है? घात। अब आधार क्या कह रहा है? 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 यानी कि 2 की घात। आधार क्या है? 2 आधार, यही है आधार। आधार 2 है। घात क्या है? 7। क्या है? 7 बराबर। अब 2, यही तो बोल रहा है, आधार क्या है? 2 और घात क्या है? 7। 2 की घात 7, 7 हो गया। अब इसको मान पूछ रहा है। क्या है? मान। 2 गुणा 2 की कितना लिखना है? 7 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 160। मान क्या आया? 128। यानी कि 2 की घात 7 का मान क्या है? 28। क्या है? 28। चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है? 1, ये सवाल हो गया है ना बच्चों। अब अगला सवाल देखो। चौथा, 1 वर्गाकार क्यारी की भुजा, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। क्या कह रहा? एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। इसका क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा की पावर 2। क्या होता है? भुजा की पावर 2। तो इस वर्गाकार क्यारी का यानी कि भुजा क्या है? भुजा है 5, है ना। और इसका क्षेत्रफल घातीय संकेतन में लिखेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 2। तो जब इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा 5 है और घातीय संकेतन में 5 की पावर 2 हो गया। बस। अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? 5वां। अब बच्चों ऊपर का सभी मिटाले दे रहे हैं, समझ लेना आप लोग, है ना। 5वां और 6वां।
पांचवा सवाल क्या है? सरल कीजिए। क्या लिखा है? सरल कीजिए। सरल क्या कीजिए? सरल कीजिए। पहला सवाल क्या है? 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, यानी कि हमें क्या, ये क्या लिखा है? 2 की घात 4। 2 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। 1 2 3 4, 4 बार हो गया। अब क्या कह रहा है? गुणा 3 को कितनी बार? 2 बार। सरल हो गया। इसका मान क्या निकल गया? 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 72 दूनी होता है 144। कितना होता है? 144। अब इधर से कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 48 दिया 144। कितना होता है? 144। यही क्या हो गया? आंसर। क्या होगा? आंसर। अब इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है माइनस 2 की पावर 3, पावर यानी कि घात, गुणा माइनस 10 की घात 3। क्या? माइनस 10 की घात 3। अब सरल कर लो। कितनी बार माइनस 2 को लिखना है? 3 बार। माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 10 को कितनी बार लिखना है? 3 बार। माइनस 10 गुणा माइनस 10 गुणा माइनस 10, 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 1000 दूना 2000, 2000 दूना 4000, 4000 दूना 6000। वो भी देखो माइनस, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दाई 80, 80 दाई 800, 800 दाई 8000। अब इस तरफ से देख लो 10 दूनी 10 दाई 100, 100 दाई 1000, 1000 दूना 2000, 2000 दूनी 4000, 4000 दूनी 8000। कितना आया? 8000, 8000। अब माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस यहाँ हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लगा। यहाँ माइनस गुणा माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस होता है। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यानी कि ये प्लस के कितना होगा? 8000। क्या होगा? 8000। यही हो गया आपका आंसर। अब बात ये समझो कि माइनस कितनी बार, अगर इवन नंबर में है तो क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। ऑड नंबर में है तो क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना। अगला सवाल क्या है? 6 नंबर। सवाल नंबर 6 नंबर 15625 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। पहला सवाल, इसके क्या निकालने? अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालने? अभाज्य गुणनखंड 15625 के गुणनखंड कैसे निकाल लो?
डायरेक्ट तो आपको पता नहीं होंगे 55 25। अब हमने लासा की तरह से गुणनखंड निकाल लेते हैं। किसके? लासा की तरह से इनका निकाल लो लासा। क्या निकाल लो? लासा। सबसे पहले 5 से भाग दो। कितने से? 5 से। तो 5 तिया 15, 6, 5 एकन 5, 5 दूनी 5 एकन 5 एक बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10 पच्चम 25। अब 5 से फिर 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10 25 हुआ, पच्चम 25। भाग दे रहे हैं इसका, मान लो 5 तिया 15, 5 से इसमें दो, 5 एकन 5 एक बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10 2 बचा पच्चम 25। अब फिर से 5 से 5 छिक्का 30 एक बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10 2 बचा 25 हुआ, पच्चम 25। फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। अब क्या सवाल क्या बोला है? घाता आधार को, यानी कि इतने के 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। कितनी बार 5 है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार हो गया? 6 बार लिखना है। तो घातीय संकेतन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6। यही क्या हो गया? घातीय संकेतन। घातीय संकेतन हो गया। हाँ तो बच्चों, आप लोगों की क्लास चैप्टर 2A अभ्यास 2A आज कंप्लीट हो चुका है। और जो भी इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हुई है घातीय संकेतन के रूप में, तो हमें कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।